मऊ मानिकपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने वीर सिंह पटेल को टिकट दिया है। ददुआ के बेटे हैं। अब ददुआ का परिचय आप खुद ही दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि लोग जानते हैं डकैत के तौर पर, जानते हैं अलग अलग इलाकों में मसीहा के तौर पर। असली तस्वीर क्या है? देखिए, मैं उस विषय में मेरे पिता हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, थे जो है। और उन्होंने पाठा में, आप मुझसे बेहतर वहाँ के गरीब लोगों से पूछिएगा, वहाँ के जो जनता है, वहाँ का जो आवाम है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो उससे पूछिएगा, मुझसे बेहतर आपको वो बताएंगे। जब आप पाठा में चले जाएंगे लोगों के पास, जो नीचे तबका का है, गरीब है, उससे पूछिएगा, वो आपको बहुत अच्छा बेहतर जवाब देंगे। पटेल साहब, यही तो बीजेपी कह रही है कि जनता इतनी त्रस्त है कि अब समाजवादी पार्टी को इस बार आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी के उससे परेशान है। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये रोजगार पे बात नहीं करेंगे, सड़क पे बात नहीं करेंगे, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो बीजेपी को कोई वोट नहीं देना चाहता। मुद्दों पे ये लोग मुद्दा विहीन है। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया, काम पे लोग वोट, और परिवर्तन करने जा रही है जनता, और पूरे परिवर्तन के मूड में है। मैं 15 दिन से घूम रहा हूँ पूरे क्षेत्र में। जनता बीजेपी को हटाना चाह रही है, और बीजेपी को हटा देगी। 10 मार्च को जब गिनती होगी तब देखिएगा आप। जब बात कर रहे हैं इन इलाकों की, तो आरोप आपके परिवार पर भी लगे हैं कि वो कहीं उगाही हो या फिर डरावना हो, या फिर कई ऐसे समय आए हैं दशकों तक, 3 दशक तक, जब लगातार आप ही के पिता फैसला लेते रहे हैं कि आखिरकार सरकार में बैठेगा कौन। देखिए, उसमें मैं क्या वो करूँगा। मैं तो जनता के बीच में रहा, 2005 से 2010 तक, 11-10 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहा। जब वो नहीं रहे तब भी 2012 से लेके 2017 तक मैं विधायक बना, वहीं चित्रकूट सदर की। अगर डरावना होता, अगर लोगों को मैं डराता, तो लोग मुझे अपना आशीर्वाद प्यार देके विधायक बनाते। ये बीजेपी वालों से पूछेगा। बीजेपी वहाँ भी तो लड़ी थी 2012 में, वही बंटी जी जो हार गए थे। तो जो है 2012 में जनता ने अपना आशीर्वाद देके और अपना प्यार देके मुझे विधायक बनाया था। वीर सिंह पटेल के फॉर्मूले में ऐसी क्या बात है जो जहां जाते हैं समाजवादी पार्टी को भरोसा रहता है, हम कभी नहीं जीते ये सीट लेकिन इस बार जीत जाएंगे? देखिए, जनता ने मन बना लिया है, और समाजवादी पार्टी रोजगार पे, किसानों, इनसे पूछिए, इन्होंने न किसान की आय दुगनी किया है, इन्होंने न रोजगार दिया है। 5 साल में इन्होंने किया क्या है? सड़कों की स्थिति देख लीजिए, तो पहाड़ी से अगर आप राजापुर से करबी आई होंगी तो वहाँ सड़क है ही नहीं है। ये तो अगर आप जीते तो आपका श्रेय है कि पार्टी का श्रेय है कि जनता का श्रेय है, किसका श्रेय? देखिए, ये पार्टी का भी श्रेय है, और जनता का आशीर्वाद और प्यार है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और पूरे पाठा क्षेत्र में मुझे प्यार मिल रहा है, और आशीर्वाद देके लोग अब की बार समाजवादी पार्टी का यहाँ से विधायक बनाने जा रहे हैं। ये एक बड़ी कहावत है, पंक्तियां हैं, भय बिन होए न प्रीत। आपके मामले में कितनी सच है ये? अच्छा, देखिए, अगर हमारे अंदर भय होता तो जनता हमसे इतना न नज़दीक रहती, और जनता अपना आशीर्वाद देगी। कोई ऐसा भय नहीं है, और लोकतंत्र में कोई किसी का भय नहीं। हम सब बुजुर्गों का, सारे जाति और धर्म के लोगों का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं। अपने पिता की कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहती है? देखिए, पिताजी से मैं कभी नहीं मिला। मैं तो अपने चाचा के पास रहा रायबरेली में। चाचा मेरे मिर्जापुर से सांसद रहे, और मैं वहाँ कभी गया ही नहीं। कभी नहीं मिले हैं पिता नहीं, से? मैं नहीं मिला। शव देखने भी नहीं गए थे? नहीं, यहाँ तो मैं था, जो है, मैं तो अंतिम संस्कार किया, मैं तो था उसमें। चाचा भतीजे को यहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं, अपना दल से भी चाचा भतीजे को चुनाव लड़ा रहे हैं, परिवारवाद कायम है सब जगह। देखिए, समाजवादी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद तो जो है भारतीय जनता पार्टी में है। उनसे पूछिए कि कितने टिकट दिए हैं इन्होंने। आप भी चाचा सांसद हैं और इधर चाचा आपको दिया। सांसद थे मिर्जापुर से। हाँ, तो सांसद थे, अभी आप विधायक आप भी थे, अब विधायक बनने की तैयारी में दोबारा हैं, कैसे देखते हैं? जनता का आशीर्वाद, और जनता एकदम परिवर्तन चाहती है। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि जो जनता का आशीर्वाद उमड़ रहा है, और जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और बाबा वापस मठ जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे।
अच्छा, यही बीजेपी कहती है कि साइकिल अपनी पंचर हो गई, आगे नहीं जा पाएंगे। क्या? यही बीजेपी कहती है कि समाजवादी की साइकिल पंचर हो गई। समाजवादी पार्टी की साइकिल नहीं पंचर हुई, इनका कमल मुरझा गया है। भरोसा है पूरा इस बार। मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि इन्होंने किसानों की आय दुगनी नहीं किया, नौजवानों को जो 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था वो दिया नहीं, और 15 लाख कहती लोगों के है खाते में आए नहीं। बीजेपी कहती है कि लाल टोपी रेड अलर्ट, और उसके साथ साथ कह रही सारे गुंडों को, डकैतों के उनके परिवारों को वोट यहाँ पर मैदान में उतार दिया है। अगर इनसे पूछिए तो इनके पार्टी में ये अपनी सूची क्यों नहीं जारी की है अभी तक। कई बार समाजवादी पार्टी ने और हमारे गठबंधन दल ने भी ये उठाया कि ये अपने गुंडों की सूची जारी करें, तो इन्होंने अपने गुंडों की तो आज तक सूची नहीं जारी किया। क्या इनके गुंडे नहीं हैं जो आज तक जो है खुलेआम घूम रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं? उनका क्रिकेट वालों की सूची क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? चुनाव ये भी तो लड़ा रहे हैं, जो क्रिकेट खेल रहे थे उन अपराधियों को, उनको चुनाव लड़ा रही बीजेपी। ये अपना बताएं ना, इन्होंने क्या किया है? जनता में जाते हैं तो क्या परिचय देते हैं? ददुआ का बेटा हूँ। देखिए, मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और छोटा कार्यकर्ता हूँ। मेरे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भरोसा किया है और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता का भरोसा दे के लोगों का आशीर्वाद और प्यार लेता हूँ। पिता के परिचय पे गर्व है कि कोई और अनुभूति? देखिए, पिता पे हमेशा गर्व होता है और अभिमान होता है। पिता तो मेरे थे और मुझे पिता पे गर्व है। क्या चीज सीखी है उनसे इतने सालों में उनके बारे में सुनकर? देखिए, पिता से मैंने जो भी सीखा है, वो जो लोग हमें बताते हैं उस क्षेत्र में, अब मैंने फिर कहा कि वो उस क्षेत्र में पूछिएगा जो लोग उन्होंने सेवा किया है, वो सेवा का ही मैंने भाव सीखा है। और उनको डकैत कहते हैं, सरकारी आंकड़ों में डकैत कहते हैं। जब बाकी सारे काम हुए तब भी यही कहा गया, तो आप कह रहे हैं समाज सेवा सरकार, हर सरकार एक ही चीज कहती है। आप वहाँ के गरीबों से, आदिवासियों से, वहाँ के शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे इस सवाल का जवाब लेंगी कि वो मसीहा थे कि डकैत, ये आपको बेहतर पता चलेगा। हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अब ददुआ का भय खत्म हो गया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उनको तो 2007 एक अरसा गुजर गया, मगर अब समाजवादी पार्टी की तरफ एक तरफा लोग देख रहे हैं और विकास के नाम पे और सेवा के नाम पे लोग वोट करने जा रहे हैं। इन्होंने पाठा को पानी नहीं दिया, पाठा क्षेत्र में सिंचाई का साधन नहीं दिया, इन्होंने किसानों को ट्यूबवेल का, बिजली का बिल नहीं माफ़ किया, मगर समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में है कि हम बिजली का बिल माफ़ करेंगे, हम जो है जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करेंगे। कर्मचारी से लेके और जो है किसान से लेके, नौजवान से लेके सब समाजवादी पार्टी के साथ है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को बदलाव होने जा रहा है और अखिलेश यादव जी आने वाले हैं जो है, और बाबा फिर वापस मठ जाने वाले हैं। कौन कहाँ जाएगा इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन फिलहाल प्रत्याशी, उम्मीदवारों और जितने भी पार्टी के लोग हैं वो वोटर के दर दर जरूर भटक रहे हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, चित्रकूट, एबीपी न्यूज।